मैं सच्चाई के लिए खड़ा हूँ। सत्य कभी भी असत्य से नहीं जुड़ता। भले ही सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो, लेकिन अंत में सत्य की जीत होनी ही चाहिए। शांत और मौन और स्थिर काम और कोई समाचार पत्र नहीं, कोई गान, कोई नाम नहीं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए, आपको निडर होना चाहिए। यह कायर है जो डरता है और अपनी रक्षा करता है। अपने शस्त्र का निर्माण करे, अपने दुखों पर मौन में मत रहो। यह वैराग्य की शक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जब यह गुणों के प्रति हमारे आकर्षण को भी दूर कर देती है। जब तक आप अपने गुरु में विश्वास रखते हैं, तब तक कोई भी आपके रास्ते में बाधा नहीं डाल पाएगा। दूसरों जो कुछ भी सोचते या करते, पवित्रता, नैतिकता और ईश्वर के प्रेम के अपने स्तर को कम ना करें। ज्योतिष की सूक्ष्मताओं और अत्यधिक ध्यान देना उन अंधविश्वासों में से एक है जिसने हिंदुओं को बहुत चोट पहुंचाई है। ओम सबसे महान है, जिसका अर्थ है निरपेक्ष है। अपनी सृष्टि को भी तर्क की ओर मोड़ो, जिसमें सरस्वती आत्मा निवास करती है। मनुष्य को नैतिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे उसकी इच्छा दृढ़ होती है। गलती यह है कि हम शरीर से चिपके रहते हैं जब आत्मा वास्तव में अमर होती है। गलती यह है कि हम शरीर से चिपके रहते हैं जब आत्मा वास्तव में अमर होती है। तो विश्व संयोग अभ्यास के माध्यम से दिमाग की परत दर परत हमारे सामने खुलती है और प्रत्येक हमारे सामने नए तथ्य प्रकट करता है। तुरंत तुम सिद्ध हो जाओगे, तुम ईश्वर बन जाओगे। किसी भी दो व्यक्ति का एक ही मन या एक ही शरीर नहीं है। अनंत पूर्णांत के प्रत्येक मनुष्य में है। आध्यात्मिक अवस्था है। जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, तब से हम कभी भी प्रकाश के करीब नहीं होते हैं। अज्ञान ही मृत्यु है, ज्ञान ही जीवन है। जीवन बहुत कम मूल्य का है। अगर यह अंधेरे में जीवन है तो अज्ञानता और सुख से टटोलता है। मैं न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न मन पदार्थ हूँ। अभ्यास का एक ओस 1000 पाउंड सिद्धांत के लायक है। जो कुछ भी आध्यात्मिक, मानसिक या शारीरिक कमजोरी लाता है, उसे अपने पैर की उंगलियों कोई भी वास्तव में कभी किसी दूसरे के द्वारा नहीं सिखाया जाता। हम में से प्रत्येक को खुद को पढ़ना होगा। बाहरी शिक्षक केवल सुझाव देता है, जो आंतरिक शिक्षक को जगाता है, जो हमें चीजों को समझने में मदद करता है। हम काफी रोए हैं, अब और मत रो, वरना पैरों पर खड़े होकर मनुष्य बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के मार्ग का प्रयास करने से बेहतर है कि आप अपने मार्ग पर मरे। शक्ति खामोश लोगों के पास है, जो केवल जीते हैं और प्यार करते हैं और फिर अपने व्यक्तिगत को वापस ले लेते हैं। वे कभी मैं और मेरा नहीं कहते हैं, वे केवल निर्मित होने में ही धन्य है। मैं सच्चाई के लिए खड़ा हूँ। सत्य कभी भी असत्य से नहीं जुड़ता। भले ही सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो, लेकिन अंत में सत्य की जीत होनी ही चाहिए। ईश्वर क्रूर है, क्रूर नहीं, वह सब एक ही समय में अस्तित्व में है और नहीं भी है, इसीलिए वह सभी विरोधाभास है। प्रकृति भी कुछ और नहीं बल्कि अंतर विरोध का एक समूह है। पूर्ण ईमानदारी, पवित्रता, विशाल वृद्धि और सर्वविजेता इच्छा। चंद लोगों को ही इनके साथ काम करने दो और पूरी दुनिया में क्रांति आ जाएगी। पूर्णांत विश्वास या विश्वास से नहीं आती, बात कुछ भी मायने नहीं रखती है। तोते ऐसा कर सकते, पूर्णांत कार्रवाई के उदासीन प्रदर्शन के माध्यम से आती है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर अपना पूरा दिमाग लगाएं। अगर आप शूटिंग कर रहे हैं तो आपका दिमाग सिर्फ निशाने पे होना चाहिए, फिर आप कभी नहीं चूकेंगे। यदि आप अपना पाठ सीख रहे हैं तो केवल पाठ के बारे में सोचें। भारत में लड़कों और लड़कियों को एक ऐसा करना सिखाया जाता है। याद रखें कि जीवन एकमात्र संकेत, गति और विकास है। वास्तविक स्वतंत्रता केवल वह नहीं है जो आपको पसंद है, बल्कि वह नहीं करना जो आपको पसंद है। श्री रामकृष्ण कहते थे, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक सीखता हूँ। वह आदमी या वह समाज जिसके पास सीखने के लिए कुछ नहीं है, पहले से ही मौत के मुंह में है। साहसिक शब्द और साहसिक कार्य वही है जो हम चाहते। जागो जागो महान लोगों, संसार दुख से जल रहा है, क्या आप सो सकते हैं? सर्वशक्तिमान की छाया उन सभी पर बनी रहे जिन्हें आप प्यार करते हैं। कोई नकारात्मक नहीं, सभी सकारात्मक
सकारात्मक मैं हूँ, भगवान है, सब कुछ मुझ में है, मैं स्वस्थ पवित्र ज्ञान जो चाहो प्रकट करूँगा। ध्यान एक प्रकार की प्रार्थना है और प्रार्थना है ध्यान। उत्तम ध्यान कुछ भी नहीं सोचना। यदि आप एक क्षण बिना विचार के रह सकते तो महान शक्ति आ जाएगी। न तलाश करना और न टालना, जो आता है ले लो। किसी चीज से प्रभावित होने की स्वतंत्रता केवल सहना नहीं अनासक्ता हो। हमारी आत्मा परमात्मा की चिरंगारी है, यह शुद्ध और परिपूर्ण है। बुरे कर्म केवल हमारी आत्मा के वास्तविक स्वरूप के बारे में हमारी दृष्टि में बाधा डालते। अच्छे कर्म से हम फिर से इस पूर्णता के प्रति सचेत हो सकते हैं। ये सभी विद्या हृदय की शुद्धि के लिए, और जैसे ही यह शुद्ध होता है 1 मिनट में सभी सत्य उस पर चमकते। यदि आप पर्याप्त रूप से शुद्ध हैं तो ब्रह्मांड में सभी सत्य आपके हृदय में प्रकट होंगे। आपने जो किया है उसका परिणाम देखने के लिए कभी भी पीछे मुड़ के ना देखें। सब कुछ यहोवा को दो और आगे बढ़ो और उसके विषय में मत सोचो। आशीर्वाद और खुशी इस दुनिया में आपकी प्रगति के हर कदम पर शामिल हो। कला, संगीत आदि में उच्च उपलब्धियां एकाग्रता का परिणाम है। वेदांत पुरुषों को पहले खुद पर विश्वास करना सिखाता है। शेर की निर्भीकता के साथ काम करो, लेकिन साथ ही फूल की कोमलता के साथ। सबसे बड़ा मूर्ख भी किसी कार्य को पूरा कर सकता है यदि वह उसके दिल के बाद हो, लेकिन बुद्धिमान वे हैं जो हर काम को अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं। मन आमतौर पर पवित्र वस्तुओं को लेता है, सभी प्रकार की चीजों में भागता है। वह निम्न अवस्था है। मन की एक उच्च अवस्था होती है जब वह एक वस्तु को ग्रहण कर लेता है और अन्य सभी को बाहर कर देता है। उस ओम का ध्यान करो जो हृदय में निर्भरता, दुख, स्वतंत्रता, खुशी है। ब्रह्मांड के पूर्ण ईश्वर, ब्रह्मांड के निर्माता, संरक्षक और सहारक अद्वैतिक सिद्धांत है। मन को प्रफुल्लित लेकिन शांत रहने दो। इसे कभी भी आवश्यकता में न जाने दे, क्योंकि हर आंतरिक के बाद प्रतिक्रिया होगी। यदि आप वास्तव में किसी व्यक्ति के चित्रित करना चाहते हैं तो उसके महान प्रदर्शन को न देखें, एक आदमी को अपने सबसे सामान्य कार्यों को करते हुए देखें। भूली हमेशा कायर होते हैं। सत्य प्राचीन या आधुनिक किसी भी समाज को श्रद्धांजलि नहीं देता। समाज को सत्य को श्रद्धांजलि देनी होगी या मरना होगा। मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति है और वह इसे महसूस कर सकता है। वह स्वयं को एक अनंत आत्मा के रूप में महसूस कर सकता है। यह किया जा सकता है, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते। आप भगवान से प्रार्थना करें और अपने पाउडर को हमेशा सूखा रखें। हमें शेरों की तरह काम करना होगा, आदर्श को अपने सामने रखते हुए, इस बात की परवाह किए बिना कि बुद्धिमान हमारी प्रशंसा करते हैं या दोष देते हैं।